वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संकलित मूल्यमापन यानी निकात अव्वल का जो है हिंदी मराठी जमात हफ्तों का पर्चा हल करने वाले हैं। हम जवाबात देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, समानार्थी शब्द लिहा। वर्दड़ का होगा रहदारी, मधुर का होगा गोड़, पक्षी का होगा पाखरू। विरुद्धार्थी शब्द लिहा। भरधाव का होगा सावकाश, स्वच्छ का होगा अस्वच्छ, सुरक्षित का होगा असुरक्षित। खालील वाक्य पूर्ण करा। स्वतःची कामे स्वतः केल्यास आपल्यात आत्मविश्वास येतो. दुसरा, लहान बाळाच्या बाललीला पाहून आईने बाळाला कवेत घेतले. आमच्या शाळेत वैविध्यपूर्ण उपक्रम चालतात. अब अगला सवाल, खालील दिलेल्या शब्दांचे क्रियाविशेषण अवयवांच्या प्रकारानुसार चौकटीत वर्गीकरण करा. कालवाचक क्रियाविशेषण अवयव इसमें होगा परवा, सतत, दररोज, क्षणोक्षणी. स्थलवाचक क्रियाविशेषण अवयव में होगा वर, तिथे, पलीकडे. रीतिवाचक क्रियाविशेषण अवयव समोरून, कसे, झटकन, टपटप, सावकाश. और परिणामवाचक क्रियाविशेषण अवयव जरा, थोड़ा, अतिशय और पूर्ण. प्रश्न दूसरा, उत्तरे लिहा. दिशा आणि धनंजय आनंदात का होते? दिशा आणि धनंजय आनंदात होते कारण आज त्यांची आजी गावाहून येणार होती. धरणीने कशाची मखमल पांघरली आहे? धरणीने हिरव्या दाट गवताची मखमल पांघरलेली आहे. प्रश्न तिसरा, रामरावांचे मन चिंतेने ग्रासले होते. आपली तिन्ही मुले नीट शिकली नाहीत आणि शेतीच्या कामाला हातभार लावतही नाहीत या चिंतेने रामरावांचे मन ग्रासलेले होते. हिंदी देखेंगे अब. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. सागर से उठा बादल बनके, फिर नहर बनी नदियाँ गहरी, प्रकार तू एक है. इस तरह से चींटी से भी अणु परमाणु बना, कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, तेरे तू एक ही है. इस तरह से किसने किसे कहा? प्रकृति कितना कुछ देती है, काव्या ने कहा. मैं तुम्हारी हर कल्पना को सुंदर उपहार में बदल दूंगी, उत्तर होगा सोनपरी ने कहा. क, समानार्थी शब्द लिखेंगे. आकाश को कहेंगे नभ, मित्र यानी सखा, धरा यानी पृथ्वी. पुल्लिंग लिखिए. भैंस, भैंसा, घोड़ा, घोड़ी, गाय, पैर. एक वाक्य में उत्तर लिखिए. कछुआ कहाँ रहता था? कछुआ तालाब में रहता था. कछुए की पीठ पर कौन सवार हो गया? तो कौवा कछुए की पीठ पर सवार हो गया. परिश्रम क्या है? उत्तर परिश्रम ही पूजा है. बताओ तो सही, माँ को एक दिन की छुट्टी दी जाए तो क्या होगा? तो कुछ इस तरह से, माँ प्रत्येक परिवार की सबसे अहम कड़ी और सदस्य है. माँ साल के 365 दिन काम करती है, कभी छुट्टी नहीं लेती. यदि किसी दिन माँ को एक दिन की छुट्टी दी जाए तो पूरे घर की साफ सफाई नहीं होगी, कोई भी समय से अपने काम पर नहीं जा पाएगा, हमें समय पर खाना नहीं मिल पाएगा. इस तरह से तो इस प्रकार ये जो है हिंदी और मराठी का पेपर ख़त्म होता है.